मोदी वोटर ही सड़कों पर जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हजारों का हल्ला बोल। बीजेपी के अपने ही वोटर बगावत पर उतर आए हैं। जी हाँ, क्या मोदी सरकार के अपने ही वोटर अब सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे? क्या आरक्षण के मुद्दे ने बीजेपी के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? और क्या जंतर मंतर का यह आंदोलन आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हुए बड़े प्रदर्शन की पूरी कहानी। प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है? पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, हिरासत में ले लिए हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, क्या क्या बयान दे रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के वोटर ही अब सरकार के सामने खड़े हो गए हैं, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, जंतर मंतर का सीजेपी आंदोलन तो आपको याद ही होगा, जिसने सरकार में पहला इस्तीफा दिलवा दिया था, वो भी धर्मेंद्र प्रधान का। अब देखिए, बता दो, एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है, वो भी मोदी वोटर ही सड़क पर भारी मात्रा में उतर चुके हैं। जरा खबर आपको बता दूं, हेडलाइंस पहले इसकी देख लीजिए। जंतर मंतर पर अब आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन, उमड़ी हजारों की भीड़, यूजीसी के नए नियमों पर हल्ला बोल। एक और हेडलाइन देखिए, जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ जुटे हजारों, दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने बिना परमिशन जुटी भीड़ को खदेड़ा। एक और हेडलाइन देखिए, जंतर मंतर पर हंगामा, जातिगत आरक्षण के विरोध में उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने हिरासत में लिया। हेडलाइन आपने देखा, यानी कि एक बार फिर जंग छिड़ चुकी है, आंदोलन शुरू हो चुका है। चलिए, अब मामला आपको बताऊंगी, पर उससे पहले वीडियो देखना जरूरी है। कितनी संख्या में लोग आए हैं वो भी देखना जरूरी है। जरा वो वीडियो देखिए। देखा आपने, हजारों की संख्या में लोग एक बार फिर से जंतर मंतर पर जुट चुके हैं। अब देखिए, मामला आपको बता दूं, दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर जुटे हैं और इनकी सबसे बड़ी मांग है कि आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए। जैसे सीजेपी के नाम का हैंडल बना था ना, इसका भी वैसा ही हैंडल बन चुका है। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे उसकी जाति देखकर नहीं बल्कि उसकी जरूरत के आधार पर सरकारी मदद और शिक्षा में अवसर मिलने चाहिए। यानी जाति देखकर आप लोग किसी को अवसर मत दीजिए, ये इनका कहना है। साथ ही लोग क्रीमी लेयर के नियम को सख्ती से लागू करने और मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ मांगों तक यहाँ पर नहीं रुका है। प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर अनुमति ही नहीं दी गई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान में जुटने को कहा था, वो भी सिर्फ 500 लोगों को। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच गए। और देखिए, इसके बाद हुआ वही जो सीजेपी प्रोटेस्ट में हुआ था, जो 20 जुलाई को हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने और आरएएफ ने मौके पर कार्रवाई की और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। जरा हिरासत का वो वीडियो आप देखिए, मंजर आप देखिए। यहाँ पर पुलिस के द्वारा बल प्रदर्शन किया जा रहा है, जबरन उठाकर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है इलीगल है और इसके लिए यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे प्रोटेस्टर्स उठाकर लेकर जाया जा रहा है और बल का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर। देखा आपने, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए शाम 5 बजे तक का समय यहाँ पर तय किया था। समय जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही सबको हिरासत में ले लिया गया। देखा आपने कैसे खदेड़ के उन बच्चों को, उन लोगों को ले जाया जा रहा था। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि मोदी वोटर ही सड़कों पर आ गया है। जी हाँ,
लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार का जो समर्थन करने वाले लोग ही आज जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद करने पहुंच गए। दरअसल देखिए, ये भी आपको बता दूं, आरक्षण को लेकर इन लोगों का यहाँ पर कहना है कि अब जो है व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। इनकी मांग है कि सरकारी नौकरी, शिक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाओं में आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और जरूरत भी होनी चाहिए। यही मांग लेकर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। यानी दोस्तों, जिन्हें मोदी समर्थक माना जाता है वही अब सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सरकार इनकी आवाज सुनेगी और आरक्षण व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव करेगी। अब देखिए दोस्तों, बता दूं, छोटे छोटे बच्चों को भी वहां पर मारा गया है। रात को आरएएफ ने, जो दिल्ली पुलिस फोर्स है, उन्होंने मारा है। जरा वीडियो देखिए, अपनी आप बीती ये बच्चे बता रहे हैं, जरा सुनिए। 10 साल के बच्चे को लाठी मारा गया, मुझे यहाँ लाठी पड़ी है, मुझे क्यों लाठी पड़ी है? 17 साल के बच्चे को लाठी क्यों पड़ी है? मोदी तानाशाही नहीं कराएंगे। महिपाल मकराना जी की टीम आ रही है, दोबारा आएंगे, राज देखावे चल जाएगा, भूखे साल भर चलेगा, 100 साल तक चलेगा। पहली झलक 2027 में दिखाई देगी। दोबारा ऐसी जंतर मंतर पे आएंगे। गणतंत्र की हत्या करेगा, इसलिए तुझे चुना था हमने 2014 में। मोदी हमारे गणतंत्र की हत्या करेगा, तुझे क्यों चुना था हमने? सुना आपने, बच्चा वहां पर कह रहा है कि 17 साल के बच्चे को लाठी पड़ी है। ये भी वो कह रहा है अंत में कि हमने आपको इसलिए तो वोट नहीं दिया था कि आप हमें इस तरह से खदेड़े मारे। ये बच्चे कह रहे हैं। देखा आपने, बच्चे ये कहने पर अब मजबूर हो चुके हैं। अब देखिए, बता दो, इस विरोध प्रदर्शन में राजस्थान की जनरल सेना है और चाणक्य सेना के साथ साथ करणी सेना भी शामिल हुई है। ये वही है दोस्तों जिनको जाना जाता है मोदी सरकार के वोटर के नाम से। आपको पता ही है कैसे वोटर लिस्ट में सबसे पहले यही जाति ऊपर आती है और अब देखिए यही जाति सड़कों पर उतर आए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। अब देखिए, खैर दोस्तों, सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती यहाँ पर शुरू हो चुकी है? क्या उनके वोटर अब उन्हीं के खिलाफ आंदोलन करने पर मजबूर हो चुके हैं? दोस्तों, यहाँ पर यह भी बता दूं, सिर्फ दिल्ली में ही आंदोलन नहीं चल रहा है, देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली का आपने देख लिया प्रदर्शन, आरक्षण के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, विश्वविद्यालयों में छात्रों के मुद्दों को लेकर विरोध हो रहा है। झारखंड में यहाँ पर विरोध चल रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों और कर्मचारियों के अलग अलग मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। किश्तवाड़ में नाबालिग की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। यानी आप देख चुके हैं कितने सारे प्रदर्शन एक ही दिन में हो रहे हैं। यानी दोस्तों, एक नहीं, कई राज्यों में अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर है। यानी देखिए, मोदी सरकार की मुश्किलें एक तरफ से कहें तो बढ़ गई है और आरक्षण के मुद्दे ने इस मामले को और यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यानी सरकार के सामने इस वक्त कई मोर्चों पर जनता और संगठनों की नाराजगी का सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है और अब आरक्षण का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया है। अब देखिए, अब देखना यहाँ पर होगा कि मोदी सरकार इस आंदोलन को किस तरीके से देखती है। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव पर विचार होगा या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंतर मंतर से उठी यह आवाज सिर्फ एक प्रदर्शन तक सीमित रहेगी या फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर दिखाई देगा? आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार के अपने ही वोटर अब सरकार से नाराज हैं या फिर इसे सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पर हुआ एक अलग प्रदर्शन माना जाना चाहिए? आपको जो भी लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।